गुड मॉर्निंग। मैं नेहा वर्मा आज आप लोगों के साथ में एक नई वीडियो के साथ में आ चुकी हूँ। यहाँ पर बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एक चर वाली रैखिक समीकरण। एक्चुअली में ये चैप्टर तो हमारे पास में क्लास 9th में होता है और बेसिकली हम इसकी स्टार्टिंग तो क्लास 8th में ही कर देते हैं, तो वहाँ पर भाई हम सीख जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे हमारे पास में ऐसे भी होते हैं जो अपनी छोटी क्लासों में नहीं पढ़ रखे होते हैं अच्छे से और बाद में जाकर के किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, या फिर किन्हीं कारणों उनके पास में मैथ सब्जेक्ट नहीं होता है जिसकी वजह से उनका छूट जाता है और बाद में प्रिपरेशन करते हैं किसी चीज़ की। तो उसमें ये बेसिक मैथमेटिक्स का एक चैप्टर समझ सकते हो आप, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें बहुत परेशान करता है कि किधर प्लस होगा किधर माइनस होगा, गुणे में है चीज़ तो किधर जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर हमें दिक्कतें होती हैं। तो चलिए बच्चों, आप बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। आज मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगी पूरे। चलिए जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग पढ़ते हैं एक चर वाली रैखिक समीकरण के बारे में, जो कि हमारे पास में चैप्टर होता है। लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, एक्स का मान कैसे निकालते हैं, है ना। एक्स का मान निकालना यहाँ पर हम सीखेंगे। तो उससे भी पहले हमारे पास में 2-3 पॉइंट होते हैं। अगर बच्चों उन पॉइंट को आप ध्यान में रख लें तो हमें बहुत आसानी से हम इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास में ए नंबर आता है कि हम क्या ध्यान रखें यार, जो हमारे पास में प्लस होता है और हमारे पास में जो माइनस होता है, हमारे पास में जो भाग होता है, वो हमारे पास में जो गुणा होता है कि एक्चुअली में हमारे पास में एक इस साइड में कुछ लिखा हुआ होता है ना, समथिंग 3x और प्लस का 5 टाइप में, फिर बराबर का निशान लगा हुआ होता है। फिर इस टाइप में भी कुछ लिखा होता है, प्लस का 5 हो सकता है, माइनस का 2 हो सकता है ना, वो चीज़ आपके पास में x हो सकता है। होता क्या है, जब ये चीज़ें हमारे पास में इधर से इधर उठ कर जाने लगती हैं तो ये जो बराबर का निशान होता है, जब हम इस पार से उस पार जा रहे होते हैं तो वहाँ पर हमारे निशान चेंज हो जाते हैं। तो निशान किस किस में चेंज होते हैं, मैं पहले तो उसकी बात कर लेती हूँ यहाँ पर। तो बच्चों, अगर आपके पास में इस साइड में प्लस होता है तो बराबर के इस पार में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इस साइड में माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस और माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, इस बार उस पार जाने में चेंज हो जाते हैं। दूसरा बात हमें क्या समझ में आता है कि अगर हमारे पास में भाग होता है और वो बराबर के उस पार जाता है तो किस में हो जाता है, वो गुणे में हो जाता है। यानी कि बराबर के उस पार इस पार जाने में भाग और गुणा आपस में चेंज हो जाता है, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है कि जोड़ और घटाओ तो पहचान लेते हैं कि हाँ यार ये ऐसे होता है क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ होता है और यहाँ इसके सामने माइनस लगा हुआ होता है, तो हम तुरंत जान जाते हैं निशान देख कर कि हाँ ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में हमें ये समझ में नहीं आता व्हाट इज गुणा एंड भाग, ये क्या होता है, ये हमें ये निशान नहीं समझ में आते हैं। तो ये निशान समझने के लिए हमारे पास में यहाँ पे देखिए बेटा, अगर आपके पास में गुणे का निशान है, इसका मतलब क्या होगी, चीज़ें आपस में मिलकर लिखी होंगी, मतलब चपक के लिखी होंगी। जैसे इस तरीके से 5x लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारे पास में 5 और x क्या है, आपस में गुणे में है। और यहाँ पर दो अलग अलग, मतलब ये आपके पास में इंग्लिश से आया हुआ और ये आपके पास में मैथ में, इसलिए हमें गुणा लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन एक्चुअली में अगर हम इसका सही प्रेजेंटेशन करें तो ये हमारे पास में 5 होता है, फिर बीच में गुणा होता है, फिर x होता है। तो अगर है कोई वस्तु हमारे पास में, यानी कि कोई दो अक्षर अगर हमारे पास में मिलाकर लिखे हुए हैं और एक इंग्लिश में है और हमारे पास में एक हिंदी में है, तो वहाँ पर वो दोनों का क्या होते हैं, आपस में गुणे में होते हैं। हो सकता है तुम्हें 5x दे दिया जाए, हो सकता है तुम्हें 6y दे दिया जाए, हो सकता है तुम्हें 7a दे दिया जाए। देखिए, एक इंग्लिश का वर्ड मिल गया, दूसरा हमें मैथ का वर्ड मिल गया, एक इंग्लिश का वर्ड मिल गया, दूसरा हमें मैथ का वर्ड मिल गया। हो सकता है मुझे एक इंग्लिश का वर्ड मिल गया और दूसरा हमें मैथ का वर्ड मिल गया। बेटा वो हमारे पास में एक्स ही नहीं हो सकता, एक्चुअली में हमें एक्स का मान निकालना सिखाया जाता है, लेकिन वो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए बी सी, है ना, कुछ भी ले सकते हैं वो लोग कांस्टेंट। हम बस हमें एक वेरिएबल चाहिए होता है तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम इस हिसाब से आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो प्लीज़ एक्स को ही ध्यान रखें, आगे कुछ भी ना देखें। तो देखिए, हम गुणे में चीज़ों को कैसे पहचानेंगे। हमारे पास में अगर कोई वस्तु लिखी हुई है 5x, यानी कि कोई संख्या 5x टाइप में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, 5 और x किस में है, गुणे में है। अब हम भाग को कैसे पहचानते हैं बच्चों, भाग को पहचानने के लिए हमारे पास में x/5 लिखा हुआ होगा, या फिर हमारे पास में 5/x लिखा हुआ होगा। यानी कि बटे में चीज़ें लिखी हुई होंगी, किस में लिखी होंगी, बटे में चीज़ें अगर लिखी हुई हैं, बटे में हमारे पास में जो संख्या है वो लिखी हुई है, तो वो हमारे पास में क्या कहलाती है, भाग कहलाती है। अगर ये बटे में है तो भाग कहलाएगी, मतलब जब वो 1 अपॉन समथिंग में आ जाए, 1 अपॉन समथिंग में आ जाए, इसका मतलब क्या, 1 अपॉन अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो ये जो चीज़ होती है, नीचे वाली जो चीज़ होती है, यही होती है हमारे पास में भाग में। और जब यही चीज़ हमारे पास में उस बराबर के उस पार जाती है तो ये चीज़ किस में हो जाती है, गुणे में हो जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर दिखाती हूँ, आप थोड़ा सा सर्च करिएगा। यहाँ पर देखिए, चलिए बच्चों, हमारे पास में ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 5x = 3। अब भाई हमें समझ में आता है कि x की वैल्यू निकालने के लिए x को हमें अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो x को अकेला छोड़ने के लिए हम पहले समझेंगे कि 5 जो है वो x के साथ में किस निशान के साथ में है, जोड़ के साथ में, घटाव के साथ में हो सकता है। भाई ये हमारे साथ में किस में हो सकता है, जोड़ के साथ में हो सकता है, घटाव के साथ में हो सकता है, गुणा के साथ में हो सकता है, या
या फिर भाग के साथ में हो सकता है, किसी भी निशान के साथ में ये हो सकता है हमारे पास में। ओके, जो हमने क्या बोला, यहाँ पे प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुणा हो सकता है और भाग हो सकता है। तो हमें दिख रहा है 2 नंबर आपस में ज्वाइंट होकर लिखे हुए हैं, मतलब एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है और दूसरा हमारे पास में 5 यानी कि मैथ का वर्ड लिखा हुआ है। तो 2 वर्ड जहाँ पर आपस में चिपके हुए होते हैं, 2 अलग अलग भाषाओं के होते हैं, तो वो किस में होते हैं भाई, गुणे में होते हैं। तो ये क्या है, दोनों आपस में गुणे में है। अगर ये गुणे में है तो इस साइड में जाएगा तो भाग में आ जाएगा। बच्चों, गुणे में चीज़ें होती हैं तो आपस में इस तरह लिखी होती हैं, और भाग में चीज़ें होती हैं तो 1/, में चीज़ें लिखी हुई होती हैं। मतलब कैसे, देखो, अगर कोई चीज़ गुणे में है तो आपस में चिपक के लिखी होगी, मतलब गुणा का निशान ऐसे लगता है तो ऐसे लिखा होगा, और भाग का जो निशान होता है वो हमारे पास में 3/5 जैसा कुछ दिखता है, मतलब 1/, में चीज़ें लिखी होती हैं भाग में। ओके, अब आ जाइए यहाँ पर, तो हम इसको छोड़ते हैं भाई अकेला। अकेला छोड़ने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर डाल लिया 5x और इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और मुझे दिख रहा है इसके बीच में गुणे का निशान है, तो इस साइड में जाएगा तो बेटा कौन सा निशान हो जाएगा, ये हमारे पास में भाग हो जाएगा। तो भाग का मतलब क्या होता है, चीज़ें 1/, में हो जाएंगी, है ना। 1/, में जो भी आने वाला है वो 1/, में हो जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू हो जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 5। अब इसका कर लेंगे फटाफट गुणा, तो 3 एकम कितना होता है, 3 होता है, डिवाइडेड बाई 5 होता है, यानी सिंप्लीफाई मुझे ये पता लग गया है कि x इज इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से मुझे x की वैल्यू यहाँ से पता लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम लोग भाग को कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो भाग को कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं यहाँ पर कि चलो देखो, x इज इक्वल टू हमारे पास में सपोज दैट 3 लिखा है, और दूसरा हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। ओके, समझ में आया। तो देखो यहाँ पर कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व, हम दिख रहे हैं कि x/3 इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। अब हमने ये देखा कि x और 3 के x को अकेला छोड़ने के लिए हम चेक करने के लिए गए यहाँ पर कि x और 3 में क्या निशान लगा हुआ है बीच में, तो आपको दिख रहा है चीज़ें 1/, में लिख कर आ रहा है मेरे साथ में, यानी कि इसके साथ में किस में है, ये भाग में है। तो भाग में है तो उस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो भाई उस साइड ले जाओ और गुणे में इसको कर दो फटाफट, क्या दिक्कत है उसमें। तो आ जाओ, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो जाएगा इस तरीके से। अब इनका गुणा कर दो नॉर्मल जैसे करते हैं, 3 दूनी 6। ओके, बस ये हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा। अब और देखिए यहाँ पर क्या, कैसे हम किस तरीके से चीज़ों को प्लस माइनस करके करते हैं। हमारे पास में 3rd नंबर क्वेश्चन हम यहाँ ले लेते हैं। क्या होता है बच्चों, देख लीजिए। देखिए, अगर हम ले लें 2x + 3 इज इक्वल टू -5। ओके, अब देखिए, x को अकेला छोड़ने का मतलब है कि आप अपनी साइड में x को अकेला छोड़ेंगे। पहले जितनी भी चीज़ें हैं, पहले प्लस माइनस वाली चीज़ें ले जाओ, फिर बाद में गुणे वाली चीज़ें ले जाएंगे। कौन सी पहले ले जाएंगे, सबसे पहले आप x की साइड से किसको हटाओगे, यहाँ से प्लस माइनस वाली चीज़ों को। तो सबसे पहले प्लस में जो है और माइनस में है उनको हटा दो, यहाँ से हटा दो, मतलब जिस साइड में x है उस साइड से हटा दो, दूसरी साइड में कर दो, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है तुमको, जो हमारे पास में उस x के पास में यानी कि गुणे में हो सकता है वो चीज़, या फिर हमारे पास में भाग में हो सकता है। तो ये प्रोसेस होता है, नंबर 1 पर इसे भगाओ, दूसरे नंबर पे इसे भगाओ। ओके, भगाने का हम यहाँ पर काम करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं। तो हमें दिख रहा है 2x + 3 इज इक्वल टू -5। यहाँ पर हमारे पास में प्लस में चीज़ें दिख रही हैं जो कि x के साइड में है, तुरंत भगाओ इसे, प्लस में लिखा हुआ है इस साइड जाएगा तो माइनस पे हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, 2x + 3 इक्वल टू -5। अब ये हमारे पास में प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में, तुरंत लिख लेंगे 2x तो बचे रहेगा, बराबर लगाएंगे, -5 हमने ऐसे नोट कर लिया। अब +3 को भगा कर लाए हैं, इस साइड में प्लस में था, इस साइड में माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू माइनस, अब बताइए माइनस माइनस क्या होता है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, शायद भूल गए हो। देखिए बच्चों, हमारे पास में माइनस और माइनस क्या होते हैं, हमेशा प्लस होता है, और जो हमारे पास में प्लस और प्लस होता है वो भी हमारे पास में प्लस होता है, सॉरी ये भी प्लस होता है। यानी कि समान प्रकार के निशान आपस में जुड़ते हैं और जो विपरीत प्रकार के निशान होते हैं वो आपस में घटते हैं, यानी प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये माइनस और ये माइनस, यानी माइनस माइनस समान प्रकार के निशान हैं, आपस में जुड़ जाएंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। और निशान हमेशा आगे किसका लगता है, जो बड़ा होता है। बताइए 5 बड़ा है, 3 बड़ा है, 5 बड़ा है, तो हम माइनस का निशान लगा लेंगे। ओके, ये चीज़ सॉल्व हो गई। लेकिन क्या अभी भी x अकेला हुआ, नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो भाई आप इसके पास में कौन है, 2, तो 2 है। अब 2 इसके साथ में किस निशान के साथ में है,
क्या ये गुणे में है या भाग में है, या जोड़ में है, घटाव में है? तो हमें दिख रहा है ये आपस में चिपक के लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, एक इंग्लिश का वर्ड है, दूसरा मैथ का वर्ड है, यानी कि आपस में गुणे में लिखे हुए हैं। अगर ये गुणे में लिखे हुए हैं तो इस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा बेटा, गुणे का उल्टा भाग में हो जाएगा। तो बस भाग में ले जाओ इसको फटाफट। भाग का मतलब चीज़ें 1 में हो जाएंगी, तो 1/2 हो जाएगा। और इसका हम क्या कर लेंगे, फटाफट यहाँ पर गुणा कर लेंगे। तो x = हो जाएगा, इसको देखिए कटने वाला है, काट देंगे। 2 × 2 = 4, 2 × 8, तो -4 क्या हो जाएगा इसका बच्चों, आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया आपको? चलिए यहाँ पर अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारे पास में ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी चौथा नंबर क्वेश्चन है। हम इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x/5 + का 2 = -3। अब देखो हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। मुझे x का मान निकालना है तो मुझे बस एक ही चीज़ समझ में आती है कि मुझे x को अकेला छोड़ना है। अब अकेला छोड़ने के लिए मुझे क्या समझ में आता है कि सबसे पहले तो मैं प्लस माइनस में जो दिख रहे हैं उनको भगा देंगे यहाँ से। तो भाई हमें प्लस में तो 2 दिख रहा है, तो यानी कि इस साइड में भगा दो उसको। तो भगाने के लिए हमने क्या किया, स्टेप बढ़ाना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, हमारे पास में जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा x/5 एंड =-3, और ये प्लस में है, इस साइड में किस में आ जाएगा, ये हमारे पास में माइनस में आ जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ओके, तो हमें इस तरीके से समझ में आता है। फिर उसके बाद में क्या होगा, ये x/5 और बराबर माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों, माइनस माइनस हमें समझ में आते हैं कि प्लस होता है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस तो भाई प्लस ही होता है। दो समान प्रकार के चिन्ह आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 2 5 हो जाएगा। निशान किसका लगता है, जो बड़ा होता है। बताओ 2 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा, लगा दो निशान फटाक से। तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना, और x को अकेला छोड़ना है। तो x को अकेला छोड़ने के लिए हमें क्या समझ में आता है कि x और 5 में कौन सा बिहेवियर है। तो भाई हमें समझ में आता है दोनों एक दूसरे की किस में है, बटे में है। बटे में है इसका मतलब क्या है कि भाग में है, तो इस साइड में जाएगा तो वो गुणे में हो जाएगा। तो फटाक से भेज दो इस साइड में इसको, और ये हो जाएगा हमारे पास में गुणे में। तो 50 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, आप इस तरीके से गुणे का निशान लगा के भी आराम से इसको लिख सकते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में एक और क्वेश्चन दे रखा है। तो ये हमारे पास में रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन हम करेंगे x/6 - 2 = 3x। अब हम क्या करेंगे, फिर से हमें x का मान ही निकालना है। अगर x का मान ही निकालना है तो हम क्या करेंगे, x को अकेला छोड़ने का काम करेंगे। तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर भी प्लस माइनस दिख रहा है, तो पहले तो इसको भगाएंगे यहाँ से। अब तुम यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद कि मैम तो x तो मुझे इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, हम किस साइड से सॉल्व करें। तो बच्चों आप इस वाले क्वेश्चन को ना किसी भी साइड से सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो आप इस चीज़ को इधर ले जा सकते हो, चाहे उस चीज़ को इधर ले आओ। तो मेरे हिसाब से मुझे ये समझ में आता है कि मैं 2 को लाओ इधर भेज देती हूँ, और 3x को मैं इधर बुला लेती हूँ। क्यों, व्हाट इज़ दिस, आपको क्या करना है, x वालों को साथ साथ में कलेक्ट करने का काम करना है, एक और काम करने का काम करना है। तो तुम चाहो तो इसको भी इधर ले आ दो, चलो इधर ही ले आते हैं। तो -2 को मैंने यहीं पे छोड़ दिया, और इस साइड में मैंने क्या लिख लिया, 3x। और जो ये वाली चीज़ थी ये हमारे पास में पूरी है ना। अब इस पूरी चीज़ को अगर हम उठाने चाहते हैं तो ये पूरी चीज़ किस में है भाई साहब, पूरी चीज़ देख कर बताइएगा। ये पूरी चीज़ हमारे पास में जहाँ पर कोई निशान नहीं होता वहाँ पर प्लस का निशान होता है। तो पूरी चीज़ किस में है, प्लस में है। तो इस साइड में किस में आ जाएगी, माइनस में, x/6 हो जाएगा। ओके, अब देखो दोनों के पास में x है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आपको शायद यहाँ पर भिन्न वगैरह सॉल्व करना आता होगा। अगर आता है तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा हमारे पास में 6, और गुणा कर देंगे 6 3 18x माइनस हो जाएगा x। ओके, इसको हम आपस में जब हम घटाएंगे तो 18 और x, यानी x वाले यानी समान संख्याएं क्या होती हैं, आपस में घट जाती हैं भाई साहब। ये हमारे पास में 18, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो 18 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 17x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6। ओके, अब नीचे देखो -2 और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में 17x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6। अच्छा, तो ये रहा हमारे पास में, ये लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमें अभी भी x को अकेला छोड़ना है इस साइड में। अगर x को अकेला छोड़ना है तो मुझे दिख रहा है ये चीज़ इसके किसमें है, भाग में, ये चीज़ किसमें है, गुणे में। तो हम भगा देंगे इनको। चलिए भगा देते हैं। देखो बच्चों, हम इस तरीके से लिखी हुई चीज़ को अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इस चीज़ को इधर लिख दो, इस चीज़ को उधर लिख दो। कैसे, देखो 17x डिवाइडेड बाई हो जाएगा 6, और इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में -2। अब हमारे पास में बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, क्यों, क्योंकि देख रहे होंगे कि हमने ये वाली चीज़ उठाकर इधर रख ली, ये वाली
चीज़ उठाकर इधर लिख ली और हमने निशान भी नहीं चेंज किए। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो भाई, हमने निशान चेंज किए एक्चुअली में, लेकिन यहाँ पर कैंसिल हो गए, आपको दिख नहीं रहे हैं। देखो इस वाली चीज़ को जब उठा करके यहाँ पर रखे तो यहाँ पर हो गया माइनस हमारे पास में, और इस वाली चीज़ को उठाकर जब हमने यहाँ रखा माइनस हो गया। माइनस माइनस हमने आपस में कैंसिल आउट कर दिया और हमारे पास में यही चीज़ बन गई। तो आप इसको डायरेक्टली याद रखने के लिए क्या कर सकते हो, जब दोनों राउंड हम आपस में चेंज करते हैं तो कोई निशान नहीं चेंज होता। ओके, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा बेटा, यहाँ पर देखो x के साथ में ये 6 किस में है भाई साहब, हमारे पास में भाग में, उधर भेज देंगे फटाक से, किस में हो जाएगा, गुणे में, तो 2 क्रॉस था 6 हो जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास में 17 यहाँ पर गुणे में है, ये किस में आ जाएगा हमारे पास में, बटे में यानी भाग में आ जाएगा। अब निकालेंगे, हमारे पास में 6 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 12 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई हमारे पास में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, -12 डिवाइडेड बाई 17। अच्छा, हो सकता है आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपका आंसर आया और आपके मन में डाउट आ रहा है कि मैं इसको चेक कैसे करूँ कि मेरा आंसर सही है गलत। तो आप क्या काम कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ वैल्यू डाल दीजिए, और LHS और RHS यानी कि इस साइड को सॉल्व कर लीजिए अलग और इस साइड को अलग सॉल्व कर लीजिए, और देखिएगा आंसर सेम ही आएगा दोनों साइड का। अगर दोनों साइड का सेम आता है तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही है, अगर भाई साहब सेम नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं गलती कर दी है ना। ओके, तो भाई इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल होती है और इसमें भी बहुत बहुत टफ क्वेश्चन आती हैं। मैं आपको 5 क्वेश्चन देती हूँ, उनको सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा उसका आंसर। मैं देखूंगी कि किन किन बच्चों ने सच में इस क्वेश्चन का जो हमने सेशन लिया इसका फ़ायदा लिया उन लोगों ने। ठीक है, तो मैं इनके क्वेश्चंस आपको रिकमेंड करा देती हूँ और स्क्रीनशॉट में आप उन्हें नोट कर लीजिए और नोट करके मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।